जो भाग्यशाली होंगे वही देख रहे हम्म। हैं जिन्हें इन्हें मिले। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनाब्धीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे मूल नैवम अग्नेर उष्ण प्रकाशवदतवत् चितिमत्वस्य विवक्षितत्वा। तुम्हें ये कहना चाह रहा था मैं, मतलब यहाँ विचार ही क्या था। स्वामी चैतन्यस्य भृत्यदेहे एव अचेतन भागः उपकरोति न तन्निरपेक्षं चिन्मात्रं तथा भृत्य चैतन्यस्य स्वामिदेह एव अचेतन भागः उपकरोति न चैतन्यमात्रं तथा अदर्शनात् तभिप्रीत्य आह करके जो है हम लोग देखे थे टीका में। क्या शिष्य ने बहुत जबरदस्त एक प्रश्न पूछा है। हम लोगों को ये संशय होना ही चाहिए, एक चैतन्य दूसरा चैतन्य को यहाँ पर उपयोग करने वाला विषय जो है बहुत दिखाई पड़ता है। तो तब कहते हैं, उसके लिए उदाहरण एक दे दिया, स्वामी और भृत्य। तो स्वामी और सेवक का जो क्या, ईश्वर और जीव, यहाँ पर ये तो एक दूसरे का तो करते हैं। तो यहाँ पर जो स्वामी और जो सेवक है उनमें स्पष्ट कह रहे क्या है, चैतन्य का जो भी है वहाँ पर चैतन्य चैतन्य का व्यवहार नहीं है। ये जो जीव ईश्वर चैतन्य को जो है आराधित नहीं करता है, ईश्वर जो अचेतन स्वरूप जो शरीर है। हम लोग जो है वेदांत में इसको कल्पना करना बहुत मुश्किल है, वेदांत दृष्टिकोण से इसको कल्पना करना मुश्किल है। मगर एक भक्त का भावना से जब देखेंगे तो उनका जो है एक ईश्वर का जो शरीर जो है वो दिव्यमय शरीर, जो भी शब्द आप अच्छा अच्छा शब्द प्रयोग करेंगे फिर भी क्या है, शरीर तो अचेतन। ईश्वर में होने के कारण जो उसमें विशेष लगा लीजिए फिर भी अचेतन हो गया है। तो यहाँ वैसा उतना दूर तक आप लेके नहीं जाना चाहते तो कैसे भी लेके जाना पड़ेगा आपको। अभी लेके नहीं जाना चाहते तो सिंपल सी है, क्या है, ये जो स्वामी है और एक सेवक है, स्वामी सेवक का और सेवक स्वामी का जो है ये जो व्यवहार चैतन्य के बीच में नहीं है, उनका जो जड़ भाग का बीच में, तो उसको लेके बता रहे हैं शरीर शरीर में ही। हम भी जो है ईश्वर को चैतन्य रूप से स्वीकार करने नहीं चाह रहे हैं, हम भी जो है ईश्वर को उस रूप में ही देख रहे हैं। ईश्वर भी हमारा चैतन्य को उपकार थोड़ी कर सकता है हमारे लिए ये जो शरीर, क्योंकि हम लोग जो भक्त क्या मानते हैं, यहाँ जो भौतिक विषय है उसी को प्रार्थना करते हैं, यहाँ हो या अन्यत्र कोई लोक में हो। हम लोग व्यवहार तो ये जो अचेतन स्वरूप में ही तो पूछते हैं, तो इसलिए जो है वहाँ भी एक घटेगा। ठीक है, तो क्यों वहाँ पर घटेगा मतलब यहाँ पर एक खींच के जो है जाके बांध नहीं रहे हैं। जो वहाँ पर विषय है स्वामी सेवक, वो स्वामी और जीव, इसमें बिल्कुल घटेगा, घटना ही चाहिए। यदि यहाँ पर इसको जो है इस पंक्ति में आप घटाया नहीं तो आपका जो है प्रवृत्ति अगला पंक्ति में बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो है प्रवृत्ति बिल्कुल अगला पंक्ति में नहीं होगा। अगला पंक्ति क्या है तब देखते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इनका जो है नोटबुक में पेंट ही मारा नहीं है, क्योंकि पेंट तो मारते हैं नॉर्मली, अच्छा बात है। तो क्यों ऐसा शायद ये बात है कि ये पूरा ही मुख्य है बोल के छोड़ दिए होंगे। ठीक है ना, अच्छा एवं ऐसा नहीं है। तो ये जो स्वामी और वृत्ति का जो व्यवहार है उसके लिए बता रहे, अग्नेः उष्ण प्रकाशवत् तव चितिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, अग्नि में जो उष्ण और प्रकाश है वो उसका स्वरूप है, वैसा तुम्हारा स्वरूप क्या है, चैतन्य है, वो कहना चाह रहा था बस। प्रदर्शितश्च दृष्टान्तः प्रदीप प्रकाशयोरिव, इसको समझाने के लिए मैंने उदाहरण भी दिया था, प्रदीप और प्रकाशवत। ठीक है, तत्र एवं सति स्वबुद्ध्यारूढ़ एव सर्वम उपलभसे अग्नि उष्ण प्रकाश तुल्येन
कूटस्थ नित्य चैतन्य स्वरूपेण। तो इस स्वरूप से इस स्थिति में क्या है, स्वबुद्धि आरूढ़मेव, स्वबुद्धि आरूढ़मेव के लिए जो है हम लोग वहां पर देखे थे स्व अध्यस्त अंतःकरण वृत्ति कवलितेन करके, अपने में अध्यस्त अंतःकरण वृत्ति, वो टीका में जो है अगला पन्ने में बीच में आया था, उसको जो है आप अंडरलाइन किए थे। हाँ, तो उसको जो है अभी वहां से दिखा रहा हूं। तो अंतःकरण वृत्ति स्वरूप जो विषय है, उसमें जो अंतःकरण वृत्ति रूप में जो स्थित है, उसको उसके द्वारा जो है सर्वम उपलभसे, ये एक मुख्य वाक्य है। सर्व स्वबुद्ध्यारूढ़म एव सर्वम उपलभसे, इसलिए जो है मैं टीका में जाके फिर वापस यहाँ आके ये ड्रामा का जरूरत क्या है, एक छोटा सा शब्द है मगर बहुत ही मुख्य शब्द है। क्यों? पहला विषय ईश्वर और जीव का जो है बारे में ही वहाँ पर बात कर रहे हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको, दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा स्वबुद्धि आरूढ़म, ये शब्द के लिए जो टीका में बताए वो भी बिल्कुल समझना चाहिए। ये दोनों नहीं है तो आपको जो है ये 75 है, हाँ 74, ये 74 वाला जो उपदेश है ये बिल्कुल बहुत ही गड़बड़ लगेगा। वहाँ गड़बड़ नहीं करने देंगे हम लोग, उसको जो स्पष्ट करेंगे, फिर भी जो है सावधान कर रहा हूँ बार बार। यहाँ ये शब्द क्या है, स्वबुद्धि आरूढ़म एव सर्वम उपलभसे, स्वबुद्धि आरूढ़म एव सर्वम उपलभसे मतलब क्या है, अपना बुद्धि वृत्ति में जो प्रकाशित हो रहा है उसके द्वारा ही सबको प्राप्त कर रहे हो, बुद्धि वृत्ति ही प्राप्त कर रहे हो। ठीक है। अग्नि उष्ण प्रकाश तुल्येन कूटस्थ नित्य चैतन्य स्वरूपेण, तो किसके द्वारा जो है इसको प्रकाशित कर, इसको जो है तुम प्राप्त करते हो, तो कूटस्थ नित्य चैतन्य स्वरूप। वो कूटस्थ नित्य चैतन्य कैसा है, अग्नि का जो उष्ण प्रकाश स्वरूप है वैसा ये कूटस्थ जो है नित्य प्रकाश स्वरूप है, नित्य चैतन्य स्वरूप है। कूटस्थः, कूटस्थः शब्द जो है हम लोग आधारभूत इस अर्थ में ही लेते हैं। वहाँ पर भगवान भाष्यकार कूटस्थः के लिए दो व्याख्या करते हैं। एक जो है अन्य लोगों का जो है दो दृष्टिकोण हो सकता है, हर एक विषय में दो या अन्य अनेक दृष्टिकोण हो सकता है। तो उसमें क्या है, यहाँ पर एक कूटस्थ शब्द को जो है दो दृष्टिकोण से व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो है व्याख्या जो ले रहे, कूटस्थ मतलब परमात्मा ही है, हो गया। वहाँ पर क्या करते हैं, कूटस्थ है। कूट मतलब क्या है, कूट मतलब ये जो वहाँ पर भगवत गीता में आप जो है इसको पढ़े हैं ना, इसको अभी तक जो समझे हैं, इसको लेके अभी कल पाठ विराम हो गया, तो आप 13वां अध्याय का 3रा जो है भाष्य जाके देखिए। अभी तक जो पढ़े हैं वहाँ पर वो विषय रूप में आया है, अभी तक जो पढ़े हैं वही विषय है। ठीक है। अभी यहाँ पर कूट मतलब क्या है, अज्ञान अविद्या। कूट मतलब अज्ञान अविद्या। ठीक है। अज्ञान अविद्यावत स्थितः कूटवत स्थितः, कूट स्थितः मतलब क्या है, कूटे अज्ञाने प्रतिभास रूपेण स्थितः इति। कूटस्थितः, कूटस्थः का तात्पर्य क्या है, उसमें प्रतिबिंब रूप में जो है जो स्थित है वही कूटस्थ है, मतलब परमात्मा ही है, तात्पर्य वही है, मगर दूसरा ढंग से बता रहे हैं। ठीक है। अभी कूटवत अन्य दूसरा अर्थ क्या है, कूट मतलब वो जो हम लोग कूटने का जो बात लगते हैं वो, हाँ नेहाई, तो अंग्रेजी में एनविल कहते हैं। तो जो चमड़ी सब का काम करने वाला है वो सब नीचे रख के जो है उसमें पीटते हैं, ओ ठीक है, नेहाई। अभी सरों पर बसे अग्नि, अग्नि उसको लिए उदाहरण दे दिए है। ये क्या है, नित्य चैतन्य स्वरूप है। नित्य और चैतन्य स्वरूप क्या है, उसका धर्म नहीं है, उसका स्वरूप है। ये क्यों स्वरूप है, जैसा जो है अग्नि का उष्ण और प्रकाश। ठीक है। यदि चैतन्यम यदि च एवं आत्मनः सर्वदा निर्विशेषत्व उपगच्छसि, यदि च एवं इस प्रकार में जो है, अभी यहाँ पर कोई संशय है हम लोगों को, कूटस्थ क्या है, नित्य है, कूटस्थ क्या है, चैतन्य स्वरूप है। कैसा, अग्नि जैसा प्रकाश स्वरूप है और उष्ण स्वरूप है।
ठीक है। अभी इतने ये स्पष्ट करने के बाद गुरु कह रहे हैं यदि च एवं सर्वदा निर्विशेषत्व उपगच्छसि। अभी विशेष रहित रूप में कूटस्थ मतलब वो बदलने वाला नहीं है, नित्य है। जो बदलने वाला नहीं है वही नित्य हो सकता है। तो इस रूप में तुम समझ लिया तो यदि उपगच्छसि तब क्या है, किम इति ऊचिवान। एक कैसा ये तुमने गलत कह दिया। क्या मैंने कहा, मुझे याद है तुमने कहा सुषुप्ते विश्रम्य विश्रम्य जागृत स्वप्नयोः दुखम अनुभवामि। सुषुप्ति में जाके रेस्ट लेके लेके फिर वापस आता हूं और यहां पर दुख को अनुभव करता हूं। और किम अयमेव मम स्वाभाविक किम नैमित्तिका, ये जो है मेरा स्वभाव ही है क्या, ये दुख प्राप्ति या निमित्त के कारण हो रहा है क्या, ऐसा कैसा कहा तुमने। क्योंकि यहां पर तुम्हें ये दुख का जो है भान ही नहीं होना चाहिए। स्वभाव तुम्हारा क्या है, नित्य चैतन्य स्वरूप है। ये यहां पर इसका निमित्त का यहाँ पर प्रश्न क्या है, स्वाभाविक किम वा नैमित्तिक। तो इसमें किस पक्ष को हम लोग चुनेंगे, स्वाभाविक या नैमित्तिक। स्वाभाविक, स्वाभाविक है तो आप जो है इस जन्म में नहीं है, हजारों जन्म में नहीं है, कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको दूसरा एक बार चॉइस दे रहा हूँ, स्वाभाविक या नैमित्तिक है। क्या पूछ रहे हैं देखिए, सुषुप्ति में मैं जाके वापस दुख प्राप्त कर रहा हूं, ये जो दुख प्राप्ति मेरा वो स्वाभाविक है या नैमित्तिक है। दुख प्राप्ति, दुख प्राप्ति मेरा स्वाभाविक या नैमित्तिक है, वो स्वाभाविक तो नहीं है। तो क्या है दूसरा ऑप्शन, नैमित्तिक है। निमित्त के कारण वो जो है वो भी क्या है, आपको स्वाभाविक नहीं है, इसीलिए नैमित्तिक कहना पड़ेगा। नहीं तो नैमित्तिक कहना भी यहाँ उचित नहीं है। क्यों, वहाँ पर कुछ वैसा हो तो स्वाभाविक या नैमित्तिक प्रश्न ही उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं ये कैसा तुमने बता दिया, मामा स्वाभाविक है व नैमित्तिक हुआ। क्यों, इसमें गड़बड़ क्या है, क्योंकि पूछ रहे बता रहे हैं कूटस्थ नित्यम चैतन्य स्वरूपेन। तुम्हारा स्वरूप क्या है, नित्य चैतन्य स्वरूप है। यहां पर आगंतुक ये जो दुख कहां से आ सकता है, इसमें जो है थोड़ा चश्मा लगा के जो है, मैं भी लगा के चश्मा लगा के जो है स्पष्ट से देखना है। क्यों, हम लोग जो है यहाँ पर ये शब्द का जाल में फंसना नहीं चाहिए। शब्द का जाल क्या है, तुम चुनो ये या वो, ये पागलपन है। ये हाँ या नहीं में जो है नहीं हो सकता है, कभी भी बताया था मैंने। तो वैसा यहाँ पागलपन है, तुम पागल था पहले, अभी ठीक हो गया या नहीं। सुना मैंने तुम पागल था, अभी ठीक हो गया या नहीं, तो क्या बताएंगे, हाँ या नहीं। हाँ, अभी तो पागल था तुम, नहीं तो अभी भी सुधरा नहीं है, अभी भी पागल हो। तो बात ये हाँ नहीं में नहीं हो सकता है, दोनों में फंस गया, दोनों में फंसे। यही है यहाँ पर, ये जो है बहुत सावधानी से देखना है। स्वाभाविक या नैमित्तिक चुनो, स्वाभाविक फंस गया है, नैमित्तिक फिर भी फंस रहा है। कहां से जो है नैमित्तिक हो सकता है, यहां पर स्पष्ट से देखिए, नित्य है, चैतन्य स्वरूप है, वहां पर कोई निमित्त का संबंधी कहां हो सकता है। हम लोगों का गड़बड़ कब सब क्या है, ये जो दुविधा वाला नहीं है। हम लोग जो है यहाँ पर है कि नहीं है, अन्यत्र सब जगह पे पता नहीं है। एक बार जो है इसको चुनेंगे, उसका उस दूसरा बार जो दूसरे को चुनेंगे। क्यों, शायद ये सुधर गया, शायद वो सुधर गया। मतलब हमेशा क्या है, यहाँ पर अच्छे और बुरे के बीच में कभी जो है लड़ाई नहीं हो रहा है। बुरे और बुरे के बीच में हमारा जो धर्म में, सनातन धर्म का जो ग्रंथों है, पुराना है, पुराण सब है, उसमें हम लोग को जैसा भी दिखाया जा रहा है गलत और अच्छे के बीच में, हमारा सिद्धांत में गलत और अच्छे के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुआ है। अच्छे और अच्छे के बीच में ही लड़ाई हो रहा था। रावण क्या बुरा आदमी था क्या? रावण की जैसा अच्छा आदमी कौन देख सकते हैं? मतलब जिस स्त्री को अपहरण करके गया है, वो अपहरण क्यों किया है? उसके पीछे उसका बहन का प्यार था, प्रेम था। अपहरण करके चला गया, उसको छुआ तक नहीं था। ऐसा शुद्ध महात्मा, और वो जो है ईश्वर का इतना बड़ा भक्त है।
तो इतना बड़ा भक्त जो है, इतना जो है वहाँ वो बुरा थोड़ी है, नहीं। और वो मंडोदरी से जब आप अध्यात्म रामायण जब पढ़ेंगे तब समझ में आता है, मंडोदरी से जब बात कहते वक्त कह दिया मेरा तो हो गया, स्वामी जी कहे ना अभी थोड़ी इसको जवान कर सकते हैं, बूढ़ा हो गया, यही बात वो कहता है, मेरा मृत्यु तय है मंडोदरी, तुम कुछ नहीं कर सकते, एक दिन जो है यहाँ भेजा है बस तुमको बताने के लिए, सलाह करने के, बस मुझे तो मरना ही है। इतना स्पष्ट ज्ञान है उनको, वो जो है ऐसा मूर्ख वाली बात थोड़ी कर सकता है। तो इसलिए हमारा जो लक्ष्य हमेशा जो है वो सत्य पर ही होना चाहिए। ये सब चॉइस क्या है, विकल्प क्या है, हमें उससे गिरा देगा। तो इसलिए क्या है, स्वाभाविक नैमित्तिक वा, स्वाभाविक भी नहीं है, नैमित्तिक भी नहीं है। हम कहने के लिए कह सकते हैं नैमित्तिक, क्योंकि हम लोगों को स्वाभाविक से बचना है बस, इसलिए नैमित्तिक कहते हैं। शब्द नैमित्तिक का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, स्वाभाविक से हम लोग को बचना है। ये नैमित्तिक का भी उपयोग न करो तो क्या होगा? नैमित्तिक नहीं है तो क्या आप कहेंगे, आपको तो कुछ कहने का शब्द ही नहीं है, शब्द से ही आप समझा सकते हैं, कुछ कहना है। मतलब यहाँ पर आपका जो है अविद्या का लक्षण पूछते वक्त क्या कहते हैं, अविद्या भाव रूपम ज्ञान निवर्त्यम, अविद्या का लक्षण यही है, भाव रूपम ज्ञान निवर्त्यम, ज्ञान से निवर्तित हो जाएगा, ये तो है। दूसरा शब्द क्या है, भाव रूपम, भाव मतलब क्या है, स्वाभाविक है, स्वभाव है तो, भाव है तो सत्ता वाला है, सत्ता वाला है तो कभी जो है उसको हटा नहीं सकते हैं। तब हम लोग क्या कहते हैं, भाव का तात्पर्य समझे नहीं है आप, भाव मतलब अभाव विलक्षण है, अभाव व्यावृत्त स्वरूप है। वैसा ही यहां पर भी जो है नैमित्तिक शब्द आपको स्वभाव से हटाने के लिए बताया जा रहा है, नैमित्तिक नैमित्तिक नहीं है। निमित्त के कारण ये बात आपका दिमाग में बिठाना नहीं है। क्यों, निमित्त के कारण है तो द्वैत आप स्वीकार करके प्रवृत्त कर रहे हैं। द्वैत कहां से आया है आपको, निमित्त क्या है, द्वैत ही तो है। द्वैत कहां से आया है, आप तो द्वैत स्वीकार नहीं कर रहे और निमित्त के कारण भी बता रहे। कैसा दो बात उल्टा उल्टा बात कर सकते हैं, नहीं हो सकता यहां पर। तो स्वाभाविक नहीं है, इसलिए नैमित्तिक है। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, किम असौ व्यामोहो अपगतः, किम असौ व्यामोहो अपगतः किम न वाइति, पूछ रहे अभी तुम जो है अपना स्वभाव क्या है, अपना स्वभाव नित्य और चैतन्य स्वरूप है, समझ गया। और ये जो आने वाला जाने वाला ये दुख के बारे में जो बात करते हैं, ये स्वभाव है या नैमित्तिक है, क्या है, समझ गया। अरे मुझे अभी मालूम हो गया ये स्वभाव भी नहीं है, नैमित्तिक भी नहीं है, मगर व्यवहार के लिए नैमित्तिक कहना पड़ रहा है, कह दिया मैंने, ठीक है। तो अभी व्यामोह हो गया है तुम्हारा दूर, मोह निवृत्त हो गया है। बी व्या उपसर्ग विशेषेण आसमंतात मोह, व्या मोह, मोही शब्द है, वी आर दो उपसर्ग वहां लगा के व्या मोह कहा है। तो आपका मोह नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध कहा है ना, वही प्रश्न पूछ रहे हैं, मोह हट गया क्या। हाँ, अभी जो है इत्युक्त शिष्यन आग भगवन अपगत है त्वत्प्रसादात कह दिया है। आगे जो है उत्तर पढ़ लिया मैंने। तो व्यामोह हट गया कि नहीं है, हट गया, आपके प्रसाद से हट गया। व्यामोह यहाँ पर शब्द होना ही नहीं चाहिए, वो जो है कुछ कुछ पुस्तक में है, कुछ कुछ पुस्तक में नहीं है बोल रहे। मगर क्या है, ये व्यामोह शब्द अनुषंग करके टीकाकार जो है ले रहे हैं, उसको कोई जो है वहाँ पर जोड़ दिए हैं समझने के लिए। हाँ, हम लोग जो है अभी कुछ कुछ लिख लेते हैं ना, अभी कोई पुस्तक रूप में छपा रहे तो वो शब्द जो जो लिखे वो भी जोड़ देंगे। अभी कम से कम ये पेन में लिखे ये जो है पुस्तक का नहीं है बोल के हम लोग पृथक कर सकते हैं, तभी जो है ताड़पत्र में क्या भेद दिखाई देगा। तो इसलिए दोनों को लेके यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अभी टीका में 1 2 3 4 चौथा पंक्ति, नैवम अग्निरिति मोटा अक्षर है उसके बगल में, तत् एवं चेतनस्य अनन्य शेषत्वे सति तस्य ईश्वरात्मत्वं सिद्धम अतः कूटस्थ एव आत्मा इति उपसंहरति। तद एवं, इस प्रकार से जो है चेतन क्या है, चैतन्यस्य
अनन्य शेषत्वे, कोई किसी विषय का जो है शेष नहीं है। न अन्य शेषम इति अनन्य शेषम, अनन्य ये जो है अनन्य चिंतयन्तो माम, उस रूप में अनन्य नहीं है, ये अन्य नहीं है इस अर्थ में यहाँ पर। तो अनन्य शेष रूप में जो है उसको कह रहे अनन्य शेषत्वे सति ईश्वरत्वम, ईश्वरात्मत्वम, वो जो है अन्य का शेष नहीं है वैसा ईश्वरात्मत्व। ईश्वरात्मत्व यहाँ ईश्वर शब्द क्या है? परमात्मा, ब्रह्म, उस अर्थ में बताए हैं, ये ईश्वर जीव अर्थ में नहीं है। तो ईश्वरात्मत्वम सिद्धम, ब्रह्मात्मत्वम, आत्मा ब्रह्म एव, भगवान भाष्यकार कहते हैं आत्मा ब्रह्म एव, तो वही यहाँ पर इति सिद्धम। ठीक है, अभी ये जो कूटस्थ है उसके बारे में आता है, कूटस्थ एव आत्मा, इसलिए क्या है, ये कूटस्थ जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वही क्या है? आत्मा है। इति उपसंहरति, यहाँ पर उपसंहार हो गया। उपसंहार कहाँ पर है? नैवम करके प्रारंभ कर रहे हैं, तो उपसंहार कहीं पर हो रहा है तो उसका तो प्रारंभ तो कहीं होना चाहिए। तो कहाँ है? बहुत पहले 62 में जाके देखिए, 62 में प्रश्न, 62 का उपदेश, 62 का जो उपदेश है वो देख लीजिए। वहाँ जो है इसका उपक्रम हुआ था, ये प्रश्न का जो है उपक्रम हुआ था, मैं कौन हूँ बोल के, पेज, हाँ पेज नंबर 71 में जो है, किम भगवन देहात्मनो हो इतरेत्र अध्यारोपणा देहादि संघातकृता अथवा आत्मकृता इति, ये अभी पूर्ण हो रहा है। ठीक है, उपसंहार कर दिया उसका। तो कूटस्थ एव आत्मा इति चितिमतः तत्र एवं सति इति, क्या है? तत्र एवं सति स्वबुद्ध्यारूढ़म एव सर्वोपलभसे, ये सब जो है बुद्धि आरूढ़ से उसके द्वारा ही तो जानते हैं। उसका अर्थ क्या है? चितिमतः स्वार्थम एव, चितिमतः स्वार्थम एव, चितिमतः चिति वाला, चैतन्य वाला, मतलब चैतन्य स्वरूप, चैतन्य क्या है? स्वार्थ ही है, न परार्थम, न सर्वदा परार्थमिति, परार्थ कभी भी नहीं है, अपने लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं है। ठीक है, इति स्थिते सति इत्यर्थ। इस स्थिति में ऐसा सिद्ध होने से क्या प्राप्त हो रहा है? स्वबुद्धि आरूढ़म एव कह रहे हैं। स्वबुद्धि आरूढ़म मतलब स्वबुद्ध्यारूढ़म एव मतलब स्व अध्यस्त अंतःकरण वृत्ति कावलितम एव सर्वम अध्यात्म अधिभूतादि लक्षणम संघातम अग्नि उष्ण प्रकाशवत स्वरूप भूतेन निर्विकार नित्य चैतन्य स्वभावेन उपलभसे त्वम, त्वम उपलभसे। ये जो शब्द है स्व अध्यस्त अंतःकरण वृत्ति कवलितम एव, इसी का व्याख्या है अगला जो प्रयोग, क्योंकि इसमें ही संशय हो रहा है शिष्य को, तो इसी को जो है वो स्पष्ट कर रहा है। स्पष्ट करते वक्त उनका जो समझ, कितना समझ है वो समझ में आएगा, हम लोगों को कितना स्पष्ट से चिंतन करने का जो है योग्य है वो समझ में आएगा। तो यहाँ पर विषय क्या है? स्व अध्यस्त अंतःकरण वृत्ति कावलितम एव, ये कहाँ पर है? स्व अध्यस्त, स्व अध्यस्त, स्वस्मिन अध्यस्त, कस्मिन अध्यस्त, यहाँ स्व का जो है घट नहीं है, स्व का क्या है? आत्मा है। आत्मनि अध्यस्त क्या है? वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति, आत्मा में अध्यस्त क्या है? अंतःकरण वृत्ति, उस वृत्ति के द्वारा कवलितम, 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 ब या बा कोई भेद नहीं है, यहाँ पर दोनों प्रयोग है, उससे ग्रहित है। ठीक है, इसके लिए उदाहरण हम लोग बहुत पहले देखे थे। एक हम लोग जो है छोटे बच्चे से खेलते वक्त क्या करते हैं? किसी को छुपा के रख देते हैं और बच्चे के साथ ढूंढते हैं, हमें मालूम है वो कहाँ छुपाया है, बच्चे को मालूम नहीं है, तो हम लोग बच्चे के साथ यहाँ रखा है क्या? अरे यहाँ नहीं है, यहाँ रखा है क्या? यहाँ नहीं है, हाँ यहाँ मिल गया। तो ये ड्रामा यहाँ पर हो रहा है। क्या है? वृत्ति उसको जो है दिखाता है बाहर, और
हम वृत्ति के द्वारा बाहर जाके ग्रहण करते हैं और चैतन्य क्या है उसको प्रकाशित करता है और वहां पर हाँ मिल गया जो है खरगोश। तो ये बात को ही यहां पर कह रहे हैं, देखिए स्व अध्यस्त अंतःकरण वृत्ति, स्व अध्यस्त वृत्ति कह सकते हैं। वृत्ति कहने से क्या हो जाएगा आपका अविद्या वृत्ति या अंतःकरण वृत्ति, इसमें भेद समझ में नहीं आएगा। वृत्ति जो है अविद्या का भी होते हैं और अंतःकरण का भी होता है। तो इसलिए यहां पर किस वृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसको स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं अंतःकरण वृत्ति, उससे ग्रहित हो रहा है विषय। तो सर्वम किम सर्वम, तो सर्वम सर्वम मतलब आपको संशय नहीं होना चाहिए, आपका जो ज्ञान है उसके आधार पर हम लोग कह रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं, अध्यात्म अधिभूतादि लक्षणम, अध्यात्म अधिभूतादि लक्षणम, ये सब उसी के कारण है। तो संघातम, तो इसको जो है आप अध्यात्म अधिभूतादि लक्षणम को जो है आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए। अरे सिंपल से बार बार जो कह रहे संघातम वही है, ये संघात है, जो समूह है वही है। तो ये संघातम क्या है, अग्नि उष्ण प्रकाशवत, अग्नि का जो उष्ण और प्रकाश जैसा जो स्वरूप है वैसा स्वरूप भूतेन, अग्नि उष्ण प्रकाश स्वरूप भूतेन नहीं है, अग्नि उष्ण प्रकाशवत, अग्नि का उष्ण और प्रकाश जैसा स्वरूप है वैसा ही दृष्टांत हो गया है। अभी दृष्टांत स्वरूप भूतेन निर्विकार नित्य चैतन्य स्वभावेन, तुम जो है अपना स्वरूप भूत निर्विकार नित्य चैतन्य स्वभाव से, तीन शब्द प्रयोग कर रहे, वहां पर क्या दो ही शब्द था, कूटस्थ बता दी है, कूटस्थ के लिए अभी शब्द प्रयोग कर रहे निर्विकार। ध्यान दीजिए शब्द में खेल है बहुत, वो ऐसा जो है उनको याद नहीं है, ये बात नहीं है, उनको स्पष्ट याद है। कूटस्थ नित्य चैतन्य शब्द मूल में दिया है, उसको नहीं दे रहे यहाँ पर, निर्विकार शब्द प्रयोग कर रहे कूटस्थ के लिए, बहुत ही मुख्य बिंदु है अगला प्रश्न के लिए। तो क्या कह रहे हैं, निर्विकार नित्य चैतन्य स्वभावेन, वहां पर कूटस्थ नित्य चैतन्य स्वरूपेन कहा है। अभी यहां पर निर्विकार नित्य चैतन्य, नित्य चैतन्य तो वो भी कहे हैं, हम भी कह रहे हैं, यहां पर नित्य निर्विकार कह दिया है कूटस्थ की जगह पे, ठीक है। अभी निर्विकार उपलभसे त्वम, अभी तुम जो है प्राप्त करते हो, अभी इस वृत्ति को जो है भेदन कर दिया तुमने, समझ लिया है। कूटस्थ जो है बदलता नहीं है, निर्विकार स्वरूप है, तो ठीक है आता है। इसलिए क्या है, नित्य मुक्त अहम न संघात अध्यास करता न मे संघात धर्म संसर्गो अस्ति इति स्वस्थो भव इत्यर्थ। याद रखिए क्या कह रहे हैं, एक वाक्य मतलब जबरदस्त वाक्य है, पूरा जो है आपका वेदांत का जो है कैप्सूल कहते हैं अंग्रेजी में, कैप्सूल, एक जो है गोली है, मतलब वो जो दो प्रकार का गोली होते हैं ना, गोली जो है मिठाई जैसा है, एक जो है उसमें भरा हुआ है, तो हाँ कैप्सूल को क्या कहते हैं हिंदी में, कैप्सूल ही कहना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। वो कैप्सूल जैसा एक ही शब्द में जो है पूरा भर दिया वेदांत को। क्या बता रहे हैं देखिए, पूरा भर रखे हैं यहाँ पर, आता है, इसलिए क्या है, नित्य मुक्त है अहम, ये जो है तुम्हारा अनुभव के बाद बता रहे हैं, अहम नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त होने के कारण क्या है, न संगात अध्यास करता, अभी वापस इसको छोड़िए, अभी वापस यहाँ पर आइए, मम स्वभाव है किम वा नैमित्तिक है, ये मेरा स्वभाव है या नैमित्तिक है, अभी क्या बताइए, स्वभाव है या नैमित्तिक है? हाँ अरे हाँ ये जो है बात आ गया है, अरे उदयानंद ये तो पूर्व पक्ष नहीं है, सिद्धांत पक्ष है, ये जो है दोनों नहीं हो सकता है। स्वभाव मतलब क्या है, आपका ही जो है स्वभाव है, उसको बदला नहीं जा सकते हैं। आपका पैर में दर्द है, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, आपका स्वभाव है वो, अभी उसको बदल नहीं सकते हैं आप, आपका स्वभाव हो गया है वो, है ना।
तो वैसा जो हमारा स्वभाव मान लिए हम लोग, उसको आप बदल ही नहीं सकते हैं, मतलब आप संसारी ही रहेंगे, ठीक है। इसलिए स्वभाव नहीं हो सकता है। तो दूसरा क्या है विकल्प? नैमित्तिक। वहां नीचे पढ़िए आप, नीचे दूसरा क्या शब्द? नहीं नहीं नहीं, उस तरफ नहीं, हाँ इस तरफ मूल में क्या है दूसरा शब्द? नैमित्तिक है ना। तो नैमित्तिक है, नैमित्तिक है मतलब वो कोई निमित्त के कारण। निमित्त क्या था? आपका तो पैर में तो पहले दर्द नहीं था, दर्द क्यों आया? कहीं गिर गया है, कुछ चोट पहुंच गया, उसके कारण दर्द हो गया, तो निमित्त के कारण दर्द है ना। तो अभी मैं जो है समझा रहा हूं, हमें जो हो रहा है उसी के आधार पर। तो दर्द कोई चोट के कारण, वो निमित्त, वो चोट नहीं होता तो आपको दर्द अभी होगा क्या? नहीं है। तो ये यहां पर सामान्य अर्थ में, मगर यहां पर वेदांत में क्या है? ये स्वाभाविक भी नहीं हो सकता है, नैमित्तिक भी हो नहीं सकता है। स्वाभाविक हो गया तो नित्य नहीं बन सकता है आत्मा। आप आत्मा के पीछे क्यों बढ़ेंगे? हाँ, वो जो है कभी कभी कब फंसेगा वो भी मालूम नहीं है, ये बात नहीं है, क्योंकि वो हमेशा फंसे रहता है। हमेशा फंसे रहने वालों को क्यों मैं छुड़ाऊंगा? जाने दो। तो हम लोग जो है उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। ठीक है, नैमित्तिक है मालूम मान गया तो द्वैत आ गया है स्पष्ट। वेरी गुड। नैमित्त मतलब द्वैत खड़ा हो गया है, कुछ हुए नैमित्तिक बनेगा नहीं। तो आपको जो है हमेशा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी ये जो निमित्त है मुझे फिर चुगली करेगा कि नहीं है, डर रहेगा। आपको डर कहां से निकलेगा? तो इसलिए क्या है, ये जो स्वभाव भी नहीं है, नैमित्तिक भी नहीं है। तो क्यों क्या कह रहे हैं वहां पर? नित्य मुक्त अहम, अहम नित्य मुक्त। नित्य मुक्त मतलब मेरे पास जो है स्वभाव से भी नहीं हो सकता है, नैमित्तिक भी नहीं हो सकता है, ये अर्थ है, ठीक है। नित्य मुक्तो अहम न संघात अध्यास करता, ये भी कर दिया है, अध्यास करने वाला भी नहीं हो। अध्यास करने से जो है यहाँ से जाके इसको जो है वहाँ छुपाऊंगा और हम ढूंढेंगे मिलके, ये बात चलेगा। यहाँ वो भी नहीं करूँगा, मैं तो खेलता ही नहीं हूँ, बच्चा भी नहीं है, खेल भी नहीं है, खत्म, मैं अकेले बैठा हूँ। तो ये बात क्या है? अध्यास करता न संघात है, अध्यास करता न में संघात धर्मो धर्म संसर्गो अस्ति। और मेरे नैमित्तिक जो बोले हैं, नैमित्तिक मतलब संसार का जो संघात, संसार संघात दोनों एक ही है, संघात का जो धर्म मेरे पास कोई संबंध में रहा तो नैमित्तिक हो सकता है। निमित्त क्या है? संघात का संबंध। संघात मतलब शरीर इंद्रियादि, ये जो सृष्टि संसार का संबंध मेरे पास कभी भी नहीं हो सकता है। संबंध होने के लिए वो संसार रहेगा तो, वो तो है ही नहीं है। तो न में संसार धर्म संघातो अस्ति, संसर्गो अस्ति हो गया है। मतलब आपका जो स्थिति क्या है? निर्विकार नित्य चैतन्य स्वभाव। तो ये जो संसार स्वाभाविक भी नहीं हो सकता है, ये संसार नैमित्तिक भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या है? स्वस्थो भव, स्वस्थो भव। पैर जो है गड़बड़ नहीं हुआ तो हम लोग स्वस्थ जैसा रहते हैं, वैसा स्वस्थो भव। यहाँ स्वस्थो भव मतलब अच्छे रहो, ये बात नहीं है। स्वस्मिन् स्थितो भव, स्वस्मिन् स्थितो भव, तुम अपने में स्थित हो जाओ। ये जो है बाहर का जो व्यवहार में तुम पड़ो मत, बाहर का ये जो संसार के साथ संबंध हो गया है, ये है वो सब, उसमें जाओ ही मत, निर्द्वंद हो जाओ। हाँ, निर्द्वंद हो जाओ, अपने में ही रहो, किसी प्रकार का द्वंद नहीं है, कोई नहीं है। तो इसलिए इति स्वस्थो भव इत्यर्थ। ठीक है, अभी शिष्य क्या कहेगा? सब ब्रूयात् ओम इति चेत्, ओम इति चेत्, ओम इति चेत्, हाँ ओम। यहाँ पर या स्वीकृति अर्थ में जो है हम लोग ओम प्रयोग करते हैं। ओम
क्यों, कहाँ पर देखा हम लोग? तैत्तिरीयोपनिषद में ओम इति ब्रह्म ओम इत्येतकं सर्वम करके जे ओम इति ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म के बारे में नहीं ओम, ये जो चतुर्थ जो ब्रह्म मतलब ये अध्वर्यु इत्यादि को छोड़ के जो ब्रह्म उस चारों को जो है संभालने वाला है, तो उसको जो है पूछेंगे क्या अभी चालू करो? ओम कहेगा वो, हाँ ओम कह दिया अभी चालू करो। तो ओम जो है यहाँ पर सम्मत अर्थ है, तो ओम इति चेत, ओ सहमत कर दिया, हाँ ठीक है सही है, समझ गया मैं। इति चेत सब्रूयात, अभी उसको बताना है। तदा गुरु एवं सब्रूयात, यदि ओम इति चेत ऐसा तात्पर्य है, वहां पर जो है वो जो संस्कृत का प्रयोग ही बहुत गजब का है। हाँ, तो हम लोग हमेशा जो है यहाँ क्या अन्वय करना है बोल के ढूंढना पड़ता है। ओ यदि सब्रूयात, यदि ओम इति, ये चेत का क्या है? यदि, तो वो यदि ओम ऐसा कहेगा तो गुरु क्या कहना है? तो कह रहे हैं तदा गुरु एवं ब्रूयात, तब गुरु ऐसा कहना है उसको। मतलब इसके बीच में जो है, इसके बीच में जैसा हम लोग का केनोपनिषद में जो है पहला मंत्र होने के बाद जो है एक विराम है, मगर विराम को छोड़ के जो है सीधा उत्तर में प्रवृत्ति कर देते हैं। वहाँ पर उतना तक मतलब पहला अध्याय हो गया है और पहला अध्याय का पहला खंड हो गया है, द्वितीय खंड का पहला मंत्र हो गया है, और वहाँ पर चुप सब लोग जो है अपने अपने विचार कर रहे हैं। विचार करके आ रहे हैं शिष्य और बता रहे हैं योनस तद्वेद तद्वेद करके, तो वो बात यहाँ पर भी हो गया है। तो शिष्य को बोल दिया है, शिष्य जो है ओम, समझ गया ओम। अभी वो ओम कहने के बाद तब तक इंतजार कर रहे गुरु, उसके बाद कह रहे क्या है? यदि च एवमिति, इस स्थिति में क्या है, तुम ऐसा कैसा बोल सकते हो भाई? तुमने ऐसा कह दिया, नित्य या स्वाभाविक, कहाँ नित्य या कहाँ नैमित्तिक, कहाँ ये नित्य या कहाँ नैमित्तिक? स्वाभाविक मतलब नित्य हो गया है, कहाँ नित्य या नैमित्तिक? नित्य भी नहीं है, नैमित्तिक भी नहीं है। इति मोहादेव अभ्रुवमिति चेत, तो कहेगा अरे महाराज जी छोड़ दो मुझे, गुरुजी अभी छोड़ दो, बच्चा हूं। तो पागलपन था, मोह के कारण बोल दिया मोह के कारण। हाँ, यदि वो ऐसा कहेगा तो तब उसको कहना है, वहां पर भी जो है बीच में एक व्यवधान है, मतलब ये वाक्य कहने के बाद बीच में एक व्यवधान है, तब उनको कहना है स यदि ब्रूयात मोहादेव अब्रुवमिति, में जो है मेरा मोह के कारण ऐसा कह दिया, तब उसको कहना है स ब्रूयात, स गुरु ब्रूयात तदा तम प्रति गुरुना वक्तव्यम। तो तदा तम प्रति, यहाँ पर भी जो है मोहाद एव अब्रुवम इति चेत स ब्रूयात कमा तदा कमा तम प्रति गुरुना वक्तव्यम, उसके लिए गुरु ऐसा कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? किम असौ व्यामोह अपगतः किम वा न इति, तुम अभी जो है तुम्हारा मोह निकल गया कि नहीं, अभी गया कि नहीं, तो ये कहना चाहिए। वेरी गुड। अभी अगला जो है मंत्र का उपदेश का जो है मंत्र का क्या है? मंत्र ही है ये, क्योंकि ये जो पूरा वाक्य है एकदम पूरा वेदांत का जो है, अभी तक हम लोग ब्रह्म सूत्र से जो भी सुन के आए हैं वो सब का जो है यहाँ पर स्पष्टता है, एक ही निचोड़ है, सार है, एक ही वाक्य में जो है सब आपका वेदांत अभी तक जो भी समझ में नहीं आया इसमें समझ में आ जाएगा। इसलिए आराम से एक एक पद को जो है समझेंगे। ननु, टीकाकार, ननु संसारी अहम दुखी नित्य मुक्त स्वभावात ईश्वरात अन्य इत्यादि ब्रह्म हेतु यो व्यामोह, यह व्यामोह गत है कि नहीं वो पूछ रहे थे। शिष्य भी बोल दिया व्यामोह अपगत है, आगे जो है कह रहा है, मतलब वहां पर भी जो है व्यामोह अपगत है कहना ही पड़ा उसको। तो पहले व्यामोह क्या है अपगत कहने के लिए? व्यामोह क्या है, किसको व्यामोह कह रहे हैं आप? तो उसके लिए कह रहे हैं नानो संसारी, संसारी मतलब अहम दुखी नित्य मुक्त स्वभावात ईश्वरात अन्य, मैं संसारी हूँ, दुखी हूँ, नित्य मुक्त स्वभाव जो ईश्वर है उससे भिन्न हूँ।
यहाँ नित्य मुक्त स्वभावात जो है हेतु नहीं है, नित्य मुक्त स्वभावात ईश्वरात विशेषण विशेष है। ईश्वरात नित्य मुक्त स्वभावात अन्य अहम। कह अहम संसारी, कह अहम दुखी। मैं कौन हूं? मैं संसारी हूं। मैं कौन हूं? मैं दुखी हूं। और वो जो नित्य मुक्त स्वभाव वाला ईश्वर है उससे अन्य है। आ गया ना बात? वहां पर इसलिए जोर दे रहा था, स्वामी भृत्य है, स्वामी भृत्य है, मत लेना। ईश्वर है जीव है, ईश्वर है जीव है लेना। क्यों? हम लोगों का जो है पहले से ये संस्कार है, मैं संसारी हूं, मैं दुखी हूं, मैं संसारी हूं, दुखी हूं और ईश्वर से भिन्न हूं। तो उसी को ले रहे हैं ईश्वरात् अन्य इत्यादि ब्रह्म हेतु। क्या बता रहे हैं? ये सत्य ज्ञान नहीं है, ब्रह्म हेतु हो, इसमें कोई संशय नहीं है। यो व्यामोह है, यही व्यामोह है। मगर ये जो है सिद्धांत पक्ष नहीं है, ननु है। देखिए तो ये मगर सिद्धांत में स्वीकृत शब्द व्याख्या है, ठीक है। व्यामोह अविवेक लक्षण आसीत मम, अविवेक लक्षण जो है था यहाँ पर, मतलब ये जो है सिद्धांत पक्ष को जो है प्रस्तुत करके ननु को जो है बता रहा है। ये ननु नहीं है, ये सिद्धांत पक्ष को बता रहा है। अभी तक आपने बताए है ये बात है, इसका सार ये है। तो सार को बता रहा है, संसारी अहम दुखी नित्य मुक्त स्वभावादीश्वरात् अन्य इति ब्रह्म हेतु जो है वही क्या है? व्यामोह। वो किस लिए हुआ है? अविवेक का कारण, अविवेक के कारण, अविवेक स्वरूप है वो। तो इसलिए आसीत मम, ये था क्या? आसीत मम, आसीत कह दिया है। पूरा पूर्व में था, पूरा आसीत पूर्व में था, अभी नहीं है। स इदानीम, अभी क्या हो गया? तो आसीत मतलब अभी नहीं है। तो कह रहे स इदानीम, अभी क्या है? त्वत्प्रसादात् निवृत्त है, स निवृत्त है। वो जो ब्रह्म व्यामोह और आपके प्रसाद से निवृत्त हो गया, के अनुग्रह से निवृत्त हो गया है, ठीक है। अभी परंतु अभी ननु के आ रहा है। ननु यहां पर जोड़ना चाहिए आपको। ननु परंतु क्या कह रहे हैं? कूटस्थ चैतन्य स्वरूपेण इति यत् इदं मम कूटस्थत्वम ऊचिवान भवान। तो आपने बीच में एक शब्द जोड़ दिए है, तुम, मैं कौन हूं? तो तुम जो है कूटस्थ चैतन्य है। और भी साधारण रूप से थोड़ी बताए, कूटस्थ नित्य चैतन्यवान। तो ये कह रहे हैं कूटस्थ चैतन्य स्वरूपेण इति यत् इदं मम कूटस्थत्वम ऊचिवान। आप जो बताए थे, तुम जो है कूटस्थ नित्य स्वरूप वाला है, नित्य चैतन्य वाला है, नित्य चैतन्य स्वरूप वाला है, ये जो कहा है मुझे कूटस्थ कर दिया आपने, मैं कूटस्थ हूं कहा है। तो इसलिए तत्र प्रतिविषयम ज्ञान कर्तृत्वाद कथम कूटस्थ चित्त स्वभावता। तो इसलिए मैंने बताया था यहाँ पर ये जो शब्द है ये बहुत विलक्षण शब्द है, इसलिए बताया था स्वबुद्धि आरूढ़म एव। उसमें क्या शब्द है? स्व अध्यस्त अंतःकरण वृत्ति कवलितम एव, वो मुख्य बिंदु है, वो मुख्य शब्द है। क्यों? अभी देखिए, प्रतिविषयम ज्ञान कर्तृत्वात्, में जो है हर एक विषय में जानामी, जानामी जो भी है यहाँ पर सब विषयों को जो है प्रति विषयम, विषयम विषयम प्रतीति प्रति विषयम, प्रति विषय को मैं जान रहा हूं, उसका ज्ञान का करता हूं। जान रहा हूं मतलब ज्ञान का करता हूं मैं कौन हूं? कूटस्थ हूं। मैं कौन हूं? कूटस्थ हूं। और मैं कौन हूं? ज्ञान का करता हूं। दोनों के साथ संबंध लीजिए, क्योंकि प्रश्न वो उसका है, शिष्य का प्रश्न है। शिष्य का गुरु क्या बताए? तुम जो है कूटस्थ, कूटस्थ मतलब टीकाकार क्या बता दिया? निर्विकार बता दी है, वो जानबूझ के वहां पर किए हैं। तो कूटस्थ नित्य चैतन्य आपने बताए हैं, और मैं कौन हूं? मैं जो है हर एक विषय का जो है करता हूं, उस विषय को जानने वाला हूं। तो इस स्वरूप में उस विषय के साथ जब मेरा संबंध आ ही गया है, कर्तृत्व रूपेण वा अन्य रूपेण वा, उसके साथ संबंध हो गया, तो तब क्या अर्थ है? संबंध कहाँ पर हो सकता है? संबंध मतलब क्या है? संघात। संघात मतलब अनित्य, क्योंकि संघात में सुबह जो है बात किया था वो केमिस्ट्री का बॉन्ड, इसमें
एक या दो तुम दे दो, मैं ले लूँगा, हम लोग जो संबंध रखेंगे। या तो है हम लोग एक को जो है दोनों साथ साथ जो है एक साथ जो है उस एक को जो है हम लोग ले लेंगे समान रूप से, तुम आधा ले लो मैं आधा ले लूँगा। ये जो बात कहीं भी संबंध में जो है होता ही है, आदान प्रदान तो होता ही है। तो इस आदान प्रदान के आधार पर मैं यदि आदान प्रदान का करता हूं, आदान प्रदान के साथ संबंध रखा हूं, तब मैं बदलने वाला हूं। कूटस्थ मतलब निर्विकार आप बता दिए हैं, मैं बदलने वाला हूं। बदलने वाला मैं कैसा कूटस्थ हो सकता हूं, यही प्रश्न है। क्या कह रहे हैं? कथम कूटस्थ चित्त स्वभावता इति संशय है जायते। मैं जो है इस व्यवहार के साथ संबंध रखा तो मैं बदलने वाला हूं, विकारी हूं। और आपने क्या कह दिया? निर्विकार स्वरूप, कूटस्थ स्वरूप कह दिया। कैसा हो सकता है? बिल्कुल बनेगा ही नहीं है। ये संशय इति शिष्य प्रश्न उत्थापयति, ये जो शिष्य का प्रश्न जो है उसको उत्थापन कर रहे, वहां पर प्रदर्शित कर रहे। इति उक्त शिष्य उवाच इति। ठीक है, अभी मूल में आइए वापस। क्या कहते हैं? पसीना छोड़ दे पसीना छूट रहा है, बोलना पड़ता है। इतना जो है ज़बरदस्त तर्क का जरूरत नहीं है मेरे लिए पसीना छूटने के लिए। तो अभी देखिए, हाँ अभी खोल सकते हैं, अभी आवाज़ कम हो गया है। इत्युक्तः शिष्य उवाच। अभी जो है इस अवस्था में शिष्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मतलब इतना स्पष्ट से कहने के बाद जो है वो कितना विचार किया होगा। तो कह रहा है, हे भगवान अपगतः त्वत्प्रसादात् किंतु मम कूटस्थतायां संशयः। कथं? शब्दादीनां स्वतः सिद्धिर्नास्ति अचेतनत्वात् शब्दादि आकार प्रत्यय उत्पत्तेस्तु तेषां प्रत्ययानाम् इतरेतर व्यावृत्त विशेषाणां नीलपीतादि आकारवतां स्वतः सिद्धि असंभवात् तस्मात् बाह्य आकार निमित्तत्वं गम्यते इति बाह्य आकारवत् शब्दादि आकारत्व सिद्धि तथा प्रत्ययानामपि अहं प्रत्यालम्बन वस्तु भेदानां संहतत्वात् अचैतन्यत्वोपत्तेः स्वार्थत्व असंभवात् स्वरूप व्यतिरिक्त ग्राह्यक ग्राह्यत्वेन सिद्धिः शब्दादिवत् एव असंहतत्वेत् सति चैतन्यात्मकत्वात् स्वार्थो अपि अहं प्रत्ययानां नीलपीतादि आकाराणाम् उपलब्धा इति विक्रियावान एव कूटस्थ इति संशयः। वहाँ पर क्यों वहाँ कमा आया पता नहीं है। विक्रियानेव कूटस्थः, वहाँ बीच में कथम आया है। हाँ हाँ, तो या तो विक्रियावान एवं कूटस्थ में जो है संशय ही है। वहाँ पर वो पूछ रहा है किंतु ममा करके कथम जो है वो कथम के अच्छा आप आगे का कथम के साथ जोड़ रहे हैं, वो तो है ही है। तो विक्रियान एवं वहाँ पर जो है कमा होने का जरूरत नहीं है। विक्रियावान एवं कूटस्थ इति मेरा जो दृष्टिकोण से आपने कह दिया कथम शब्दादीनाम, क्यों आप कूटस्थ किंतु मम कूटस्थायाम संशय। संशय कैसा है? संशय इसलिए है कि विक्रियावान ही कूटस्थ है, इतना स्पष्ट है विक्रियावान रूप में। तो आप जो है यहाँ पर मम कूटस्थता कैसा जो बता दिया, ये कैसा कह सकते हैं? तो इसलिए जो है यहाँ पर बहुत ही मुख्य प्रश्न है। तो अमूल्य जो कहते हैं, अमूल्य प्रश्न है ये। मतलब कितना जबरदस्त उनका जो है स्पष्टता है वो दिखा रहे हैं। देखिए, किंतु मम कूटस्थायाम संशय है, तो कूटस्थता में जो है मेरा संशय है। तो अपगत व्यामोह तत्प्रसादात, उसमें कोई संशय नहीं हम लोगों को, अपगत संशय है उसमें हम लोगों को। तो इसलिए आगे जो है किंतु मम कूटस्थतायाम संशय, इसमें ले लेंगे।
मुझे किसमें संशय है? आपने बीचों बीच में एक शब्द जोड़ दिया है। मैं कौन हूं? मैं कूटस्थ हूं बोल दिए। आप नित्य चैतन्य बोल दिया होता तो भी मैं चुप रहता था, कोई संशय नहीं होता है मुझे, मगर आपने कूटस्थ बोल दिया है। कूटस्थ शब्द का जो है तात्पर्य अभी इसलिए प्रारंभ किया था मैंने। कूटस्थ मतलब क्या है? जो अचलित स्वभाव है, अविचलित स्वभाव है, जो बदलने वाला नहीं है, उसी को कूटस्थ कहते हैं। और ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, मैं बदलने वाला नहीं हूं, ऐसा थोड़ी दिखाई दे रहा है मुझे। मेरा स्वभाव जो है बदलने वाला स्वभाव है, ये स्पष्ट है। कैसा तुम्हें स्पष्ट है? कथम? बता रहा हूं। कथम? उसको पूछ रहे हैं कथम, कैसा जो है तुम अपना जो है अपने आप को कूटस्थ सिद्ध कर दिया अपने आप को? तो कह रहे शब्दादीनाम स्वतः सिद्धिर नास्ति। शब्दादीनाम स्वतः सिद्धिर नास्ति, पहला जो है वाक्य है ये, उसको जो है आगे जो है हेतु रूप में बता रहे हैं। नहीं, पहला वाक्य क्या है? शब्दादीनाम स्वतः सिद्धिर नास्ति, मंत्र है ये। शब्दादि विषय जो है स्वतः सिद्धि, अपने आप में उसका सत्ता बिल्कुल नहीं है, मतलब सत्ता रहित है वह। ठीक है, क्यों आप बता रहे हैं? वो चैतन्य स्वभाव वाला है क्या मेरे जैसा? नहीं है। अचेतनत्वात् कह दिए, चेतन रहित होने के कारण उसमें जो स्वतः सिद्धि बिल्कुल हो ही नहीं सकता, अपने आप जो है प्रकट हो नहीं सकता है। इसलिए शब्दादि तो कैसा उत्पन्न हो रहा है? शब्दादि तो हम लोग को सुनाई दे रहा है। कैसा जो है शब्दादि आपको सुनाई दे रहा है? शब्दादि का जो अभिव्यक्ति कहाँ से हो रहा है? शब्दादि शब्द मात्र नहीं है, रूप ले लीजिए, क्योंकि शब्द को आप जो है वहाँ पर विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे आपके सामने, तो रूप ले लीजिए। शब्दादि के जगह पे यहाँ पर रूपादि नाम स्वतः सिद्धिर नास्ति, ये जो मेरे सामने है ये अपने आप में खड़े नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अचेतन है, इसका सत्ता अपने आप में नहीं बन सकता है। तो इस विषय को सामने रख लिया। इसको देखिए अभी, रूपादि आकार प्रत्य उत्पत्तेस्तु तेषां, ये तब कैसा हो रहा है? इसका सत्ता, इसका सत्ता कैसा हो रहा है? रूपादि आकार प्रत्यय, रूपादि आकार प्रत्यय चित्तवृत्ति, रूपादि आकार वृत्ति के द्वारा उत्पत्ति है। ये सब जो है कैसा उत्पत्ति हो रहा है? रूपादि आकार वृत्ति के कारण बाहर बहिर्भूत यथा, बहिर्भूत यथा, बाहर आ गया जैसा है। किसके कारण? वृत्ति के कारण। ये तो अजीब है, मगर मैं तो इसको बाहर ही देख रहा हूं। तो उसके लिए कह रहे थे शाम प्रत्यानाम इतरेत्र व्यावृत्त विशेषाणाम नीलपीतादि आकारवताम स्वतः सिद्धि असंभवात्। उपदेशस्तु तेषाम प्रत्यानाम, वहाँ पर विराम इस तरफ आना चाहिए। हाँ, कभी कभी जो है वहाँ पर हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तेषाम उसके साथ भी हो सकता है, शब्दादि आकार प्रत्यय उत्पत्तिस्तु तेषाम, ऐसा जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्यानाम इतरेत्र व्यावृत्त विशेषाणाम, वो जो प्रत्यय क्या है? तेषाम प्रत्यानाम तेषाम व्यावृत्त विशेषाणाम। अभी क्या है? शब्दादि बताए हैं, शब्दादि को छोड़िए आप, रूपादि को ले लीजिए, बताया मैंने। रूपादि में भी क्या है? प्रत्यानाम, वो किस प्रकार का प्रत्यय है? वृत्ति। प्रत्यय मतलब क्या है? वृत्ति है। वृत्ति क्या है? इतरेत्र व्यावृत्त, ये जो है पेन है, ये जो है कुछ है, तो ये पेन, ये कोई भी खिलौना, ये जो कपड़ा, ये सब क्या है? इतरेत्र व्यावृत है। तो विशेषाणाम, तो इस रूप में क्या है? नील पीतादि आकारवताम, ये सब जो है भिन्न भिन्न रंग का है, नील पीतादि आकार है इसमें। तो उस आकार में जो है स्वतः सिद्धि, उसका जो है अपने आप में कोई सत्ता बिल्कुल हो ही नहीं सकता है।
उसका सत्ता बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो कैसा हो रहा है, ये जो विषय है बाहर, उसका जो है भिन्न भिन्न विषय, मतलब किसको कह रहे हैं, इसलिए शब्दादि को छोड़ के यहाँ पर नील पीता आदि कह दिए हैं। ख ख गा नाम ऐसा करना चाहिए आपको। शब्दादि के उदाहरण, शब्दादि के उदाहरण इसलिए वो लिए नहीं है क्योंकि आप जो है देख नहीं पाएंगे शब्दादि को, तो इसलिए नील पीतादि नाम कह दिए है। नील पीतादि शब्दानाम नहीं है, नील पीतादि शब्दानाम भी ले सकते हैं वैसा। तो यहाँ नील पीतादि आकारवताम कहा है। तो नील पीतादि आकारवताम स्वतः सिद्धि, ऐसा जो आकार वाला है भिन्न भिन्न रंगों का, रूपों का, वो अपने आप में सिद्ध नहीं हो सकता है। तो इसका सिद्धि का प्रवृत्ति कहाँ है, तस्मात् बाह्य आकार निमित्तत्वं गम्यत इति बाह्य आकारवत् शब्दादि आकारत्व सिद्धि। इसलिए बाह्य आकार निमित्तत्वं गम्यते, एक शब्द है बाह्य आकारत्व निमित्तत्वं। निमित्त क्या है, बाह्य में जो है ये दिखाई पड़ रहा है आपको, बाह्य में ये है दिखाई पड़ रहा है। ये जो ज्ञान कहाँ से हुआ है, तत्तद प्रत्यय गोचर। क्या बताए थे यहाँ पर, शब्दादि आकार प्रत्यय उत्पत्तेस्तु करके बताए। प्रत्यय के कारण आपको हो रहा है, प्रत्यय मतलब वृत्ति है। तो इसलिए क्या है, प्रत्यानाम इतरेतर व्यावृत्त विशेषानाम कहा है। वो वृत्ति क्या है, एक दूसरे से भिन्न रूप है, एक दूसरे से भिन्न रूप वृत्ति है वो शब्दादि। एक दूसरे से भिन्न मतलब नील रूप प्रत्यय है और पीत रूप प्रत्यय है। तो वहां पर वो स्वतः सिद्धि नहीं हो सकता है, उसका अपने आप सिद्ध नहीं हो सकता है, वो जड़ है। फिर हेतु वापस क्या है, जड़ है। तो कैसा वो दिखाई दे रहा है, तस्माद बाह्य आकार निमित्तत्वं गम्यते। किस, कौन निमित्त है, प्रत्यय। क्या होता है बताए थे, प्रत्यानाम, प्रत्ययानाम, उसको जो यहाँ से जोड़िए, प्रत्ययानाम जो प्रारंभ किए थे, तेषाम प्रत्ययानाम, या तो तेषाम क्या है, बाह्य आकार निमित्तत्वं गम्यते। तेषाम किसका है, प्रत्ययानाम। वो प्रत्यय ही क्या है, बाह्य आकार निमित्त वाला है। समझ रहे स्वामी जी, यहां पर देखिए, ये जो आपको ये भिन्न भिन्न विषय दिखाई दे रहा है, ये भिन्न भिन्न बाहर आके खड़े होने के लिए कोई जो है प्रवृत्ति क्या कारण ही नहीं है। कौन यहां पर इसको जो है लेके आके रखा है, मेरे सामने ये कहां से आ गया है, इसका कोई हेतु आप दे नहीं सकते हैं। तो तब इसके बारे में विचार करते वक्त ये भेद मुझे ऐसा, यहाँ पर ये लाल वाला है, ये लाल वाला है, वो ऐसा गेरू वाला है, ये सब भेद कहाँ से दिखाई पड़ रहा है, मेरा मन में वृत्ति रूप भेद रूप में हो रहा है। वृत्ति भेद रूपेण, विशेषण रूपेण, नीला पीत इत्यादि विशेष। विशेष मतलब इतर व्यावर्तक है ना, तो एक दूसरे से व्यावर्तन करने वाला वृत्ति रूप से मेरे अंदर से उत्पन्न हो रहा है वृत्ति। उस वृत्ति से ही मैं समझ रहा हूं ऐसा लाल पेन यहां पर है, ऐसा एक सफेद कपड़ा है। ये सब मुझे कैसा मालूम हो रहा है, वृत्ति के कारण। आपको यदि वृत्ति में दोष आ गया तो ये क्या है देखूंगा, देखने के लिए बताया तो आप पीला पेन है बताएंगे, तो आंखों का दोष से क्या है, वृत्ति का दोष हो सकता है। तो तब ये जो लाल पेन है ये आपको कैसा दिखाई देगा, पीला नीला, कुछ भी लाल नहीं है। तो इसका जो कारण मतलब मेरा हाथ में लाल है मगर आपका दृष्टि में ये लाल दिखाई नहीं दे रहा है, तब कारण क्या है, वृत्ति है, वृत्ति ही है कारण। वृत्ति इसको कैसा स्वीकार कर रहा है उसको वैसा आप बता रहे, ये लाल नीला है ना, वृत्ति के कारण इसमें भेद आ रहा है। ठीक है, तो इसका सत्ता तब कौन लेके आके यहां खड़ा कर रहा है, इसका सब बाहर जो है सत्ता कौन लेके आके खड़ा कर रहा है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, बाह्य आकार निमित्तत्वं गम्यते। तो ये जो वृत्ति ही क्या है, इसको बाहर आकार रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त है।
वृत्ति ही क्या है? इसको बाहर लेके आके प्रस्तुत करने का निमित्त है। ठीक है, वृत्ति निमित्तत्वम गम्यते। अभी इति बाह्याकारवत, इस कारण से क्या है, आप देखिए ये जो मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है ये वृत्ति क्या है, नील पीतादि रूप में जो है इस पेन को अंदर सृष्टि कर दिया है। ठीक है, अंदर सृष्टि करके अंदर ही रखना चाहिए था, इसको नहीं है, इसको बाहर लेके आके प्रस्तुत कर रहा है, देखो। ठीक है, अभी उस कारण से क्या है, बाह्य आकारवत, ये जो है बाहर स्वरूप प्राप्त कर दिया जैसा, ये मुझे मेरे सामने खड़ा हो गया है। और इसको ग्रहण कैसा करूंगा मैं? हाँ, इसका ग्रहण कैसा करूंगा? वृत्ति जो है इसको उत्पन्न कर दिया है, और वृत्ति क्या है, इसको बाहर प्रस्तुत भी कर दिया है। इसको ग्रहण कैसा करूंगा? यही वृत्ति से। हाँ, वही वृत्ति, जे वृत्ति ही प्रत्यय, यहां पर वृत्ति जो है यहां उत्पन्न कर रहा है इसको अंदर, वृत्ति जो है यहां बाहर प्रस्तुत कर रहा है, और वृत्ति क्या है, अंदर ले रहा है। बच्चों का खेल बात है ये, अभी समझ में आ रहा है? बच्चों का खेल जो बता रहा हूं मैं, बच्चे की जो है खिलौना हम लोग छुपा दिया और बच्चे के साथ हम ढूंढ रहे हैं और मिल गया है। मैं ही इसको बाहर रखा था, मैं इसको बाहर रख के मैं ही इसको जो है श्रद्धा दे के और मैं ही इसको प्राप्त भी कर रहा हूं। क्या ड्रामा है ये? तो इसलिए कह रहे हैं शब्दादि आकारत्व सिद्धि, इसी रूप में शब्दादि आकार जो है सिद्धि हो रहा है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, इसको आराम से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।